आइए सुनते हैं आज की कहानी चतुर पत्नी। एक गांव में एक धार्मिक और उदार ब्राह्मण रहता था। उसने शास्त्रों में पढ़ा था, अतिथि देव के समान होते हैं, यानी मेहमान भगवान समान होता है। इसी वजह से जो कोई भी उसके दरवाजे पर आ जाता, वह उसे खाना खिलाए बिना नहीं जाने देता। जैसे जैसे उसका अतिथि सत्कार बढ़ता जा रहा था, उसकी पत्नी का क्रोध भी बढ़ता जा रहा था। मेहमानबाजी के चलते उसे अक्सर भूखा रह जाना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी खाना बनाकर पति का इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण बढ़ाया तो सही, पर हाथ में मेहमान भी ले आया। उसने बड़े आदर से बैठाया और पत्नी से बोला, मैं अभी स्नान करके आता हूँ, तुम तैयारी रखना, आज ब्रह्मानी की सहन शक्ति का अंत हो गया। उसने तुरंत एक उपाय सोचा। वो कहा गई जहाँ मेहमान बैठा था, वहां उसने अपने मायके से लाए हुए मुसल की रखा। उसके चारों ओर सुंदर रंगोली बनाई और घुटनों के बल बैठकर मुसल को नमस्कार किया। मेहमान भौचक्का सा सब कुछ देख रहा था। 33 करोड़ हिंदू देवताओं के नाम उसे याद थे, लेकिन ये मुसल देव तो उसे नया ही देवता दिख रहा था। उसने इस बारे में ब्रह्मानी से पूछा तो ब्रह्मानी सिर झुकाकर खड़ी हो गई और पैर के अंगूठे से जमीन पर रेखाएं खींचने लगी। मेहमान और तो उठा। बहुत आग्रह करने पर ब्रह्मानी ने बताया कि मेरे पति ने एक अनुष्ठान किया है। अनुष्ठान के अनुसार रोज एक विद्वान को वो घर में आमंत्रित करते हैं, उसे बड़ी भक्ति पूर्वक इस भूषण से 3-4 बार पीटते हैं और फिर 16 व्यंजनों वाला खाना खिलाकर उसे बड़े आदर से विदा करते हैं। आपने सुना नहीं ये क्या कर गए हैं कि मैं उनके स्नान करके आने तक सब तैयार रखूं। मेहमान ने सोचा 16 की दावत कितनी भी आकर्षक हो, लेकिन मुसल से 3 बार खाना, फिर चाहे वो कितना भी भक्तिपूर्वक क्यों ना हो। बाप रे, मेहमान तो अपनी जान बचाकर भागने लगा। इतने में ब्राह्मण स्नान कर लौटा। मेहमान को कमरे में नहीं पाया तो उसने पत्नी से पूछा। पत्नी सिर झुकाकर खड़ी हो गई। ब्राह्मण को कुछ शक हुआ। उसने झपटकर पूछा तो पत्नी ने कहा, जी बात ये है कि आपके मेहमान ने कोई अनुष्ठान किया है, उसके लिए वो ये मुसल घर ले जाना चाहते थे, पर मैं भला ये मुसल कैसे दे दूं? मैं जब इस मुसल को देखती हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। ब्राह्मण खेरा मेहमानों की खातिरदारी करने वाला यह सुनते ही एक क्षण में मुसल लेकर मेहमान के पीछे दौड़ा। ब्राह्मण ने उसे मेहमान को जोर से आवाज दी, अरे सुनो, अनुष्ठान कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। मेरी पत्नी तो मूर्ख है, रुको। अनुष्ठान ये सुनकर मेहमान और भी तेज भागने लगा। उसे लगा कि ब्राह्मण उसे अपने अनुष्ठान के लिए पुकार रहा है। वो और तेज भागने लगा, क्योंकि वो तो अपनी पिटाई की कल्पना कर रहा था।